तो हम पर अंकुश है, हमारे कॉन्डक्ट पे जो अंकुश है हमारे संविधान में, हमारे कानून में, वो हमारे इमोशंस पर कोई अंकुश नहीं लगाता है हमारा संविधान। तो अगर हमारे इमोशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इस पर यकीनन चर्चा हो सकती है, कौन मना करता है। लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये अवैध है, क्योंकि इमोशंस एक चीज ऐसी है जिस पर वैध और अवैध कहना बड़ा बिल्कुल जायज बात आपकी, लेकिन राहुल, लेकिन बिल्कुल जायज बात आपकी सलमान जी, सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन बिल्कुल जायज बात है। लेकिन राहुल गांधी ने तो तंज कसा प्रधानमंत्री को लेकर जब वो इमोशनल हुए। पॉइंट ये है, माफ करें, ये संजीदा, ये एक गंभीर विषय है, तो मैं इसमें ऐसे विवाद में नहीं जाना चाहता हूं जिससे कि इसकी जो संवेदनशीलता है वो धूमिल हो। तंज अगर कसा तो हम ये ना भूलें कि एक तंज के 85 तंज प्रधानमंत्री भी कसते हैं। लेकिन अब ये सियासत है, राजनीति में जो लोग हैं वो अपनी सोच समझ से कब क्या कहना चाहिए वो कहते हैं, करते हैं। कभी हम उसको स्वीकार करते हैं, कभी उसको हम नकार देते हैं। लेकिन इस पर चर्चा करके उसको और उलझा देना, मैं नहीं समझता हूं कि उसमें कोई बहुत उचित बात होगी। ठीक है, हमको इमोशन को और साइंटिफिक बिहेवियर को अलग रखना चाहिए। हिंदुस्तान में या विश्व में कहीं भी हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, एक साइंटिफिक होता है, एक इमोशनल होता है। अब इमोशनल क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ उस पर अंकुश कौन लगाता है, कितना लगाता है, ये समय समय की बात है। जी, मैं रुक करता हूं डॉक्टर पात्रा का। डॉक्टर पात्रा, इसको उलझाना नहीं चाहिए, इसको सुलझाना चाहिए। आपने भी तंज कसा था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी राहुल गांधी के बाद, उसमें आपने भी तंज कसा था फिर राहुल गांधी पर, आप उलझा रहे थे। देखिए, मैं तो तारीफ करूंगा सलमान खुर्शीद जी की। सलमान जी, मैं एक बात आपको यहाँ ऑनसेट में बता दूं, आप मेरे से अनुभव में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं, मगर एक डिबेटर होने के नाते मैं सख्त सवाल जरूर पूछूंगा और मर्यादा के रेखा में रहकर ही सख्त सवाल पूछूंगा। इसलिए आप कभी बुरा मत मानिएगा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, आपने बहुत चतुराई के साथ और बहुत परिपक्वता के साथ जब ये सवाल इमोशन का लेकर पूछा गया, तो आपने राहुल गांधी के प्रश्न पे कहा कि नहीं, इसको उलझाना नहीं चाहिए, इस विषय पे डिबेट करके कोई लाभ नहीं है, इमोशनल तो आदमी होता ही है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत परिपक्वता से, मगर फिर भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ये कह दिया कि राहुल गांधी का ये प्रश्न उचित नहीं था। किसी के आंसुओं के साथ मजाक करना, किसी के इमोशंस के साथ मजाक करना, ये शोभा नहीं देता पॉलिटिशियन को। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूं। और मैं राहुल गांधी जी को भी याद दिलाना चाहता हूं, राहुल जी, आप वही नेता हैं जिन्होंने सदन के पटल पे, पार्लियामेंट में आपने प्यार की राजनीति का सीख दिया था, और किस तरह आपने अपनी सीट छोड़ के जाकर नरेंद्र मोदी जी को जबरन गले से लगाने की कोशिश भी की थी। क्या वो सच था या ये सच है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब शायद राहुल गांधी ही देंगे, क्योंकि सलमान जी इस पे शायद ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमोशन को अपनी जगह अलग छोड़ना चाहिए। जब इतनी लोगों की मृत्यु होती है, स्वाभाविक है, अभिभावक के नाते प्रधानमंत्री भी इमोशनल हो जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सलमान खुर्शीद, जवाब। तो ये आपने सवाल नहीं पूछे, ये तो आपने मुझे एक सबक सिखा दिया। आपने सवाल नहीं पूछे। और रही बात, ये एक डिबेटर का ये हक तो होता है कि आप किसी की बात की काट करें, लेकिन डिबेटर का ये हक नहीं होता है कि आपसे अलग कोई बात कह रहा है और उससे कहें कि देखिए मेरी बात से ये मान रहे हैं, मेरी बात को मान रहे हैं। जो भी है वो जनता जज कर लेगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इमोशन हर किस्म का होता है, और इमोशन की काट इमोशन से भी होती है, इमोशन का जवाब इमोशन से भी होता है, और इमोशन की पर प्रतिक्रिया इमोशन से भी होती है। अब कौन सी क्या है, कौन सी सही है? आपको एक इमोशन अच्छा लगता है, मुझे एक और इमोशन अच्छा लगता है, लेकिन बात इमोशन की है तो इमोशन पे छोड़ दीजिए। कोई ना कोई तो जज करेगा, कोई ना कोई उसकी मापदंड करेगा, उसको सोचेगा, उसकी पैमाइश करेगा। तो उसको इमोशन पर ही छोड़ दीजिए। और रही बात आपकी और हमारी, अरे भाई, हम तो आप पर इतना विश्वास करते हैं कि कल अगर पेट काटना पड़े, हाथ काटना पड़े, तो हम किसके पास जाएंगे? आप तो सर्जन हो, आपके पास जाएंगे। उसमें हम इमोशन नहीं रखेंगे, उसमें हम सिर्फ सूझबूझ और साइंटिफिक सोच रखेंगे। ठीक है, संबित जवाब देना चाहते हैं। संबित।
नहीं, ईश्वर करे कभी भी पेट और हाथ या किसी चीज की सर्जरी की आपको या आपके दुश्मनों को भी सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े, आप हमेशा स्वस्थ रहे। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगा कि पिछले वाला सवाल नहीं था, सबक था, मगर बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन। क्योंकि आपने इमोशन वाला कॉर्ड छेड़ दिया है और चूंकि आज बैठे हैं आप हमारे सामने बैठे हैं, तो मुझसे भी रुका नहीं जा रहा है। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस की जो स्थिति है, क्या कभी कभी आप लोगों को इमोशनल लगता है? क्योंकि एक समय था जो कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, पूरे हर राज्य में कांग्रेस का शासन होता था, हर जगह सरकार होया करती थी, आप जैसे वरिष्ठ लोग मंत्री होते थे। आज कांग्रेस की आप स्थिति देखिए, क्या आप लोग जो इतने वरिष्ठ हैं, आप लोग कभी इमोशनल हो जाते हैं ये सोच करके? आपको लगता है कि हाय, हमें अपनी जिंदगी के अंदर ये सब क्या देखना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी में? ऐसा लगता है क्या कभी आपको? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और ये तो मेरी अपनी पार्टी के लोग अगर ऐसा सवाल मुझसे पूछ लेते तो मैं और उसको बहुत बहुत खुशी से उनको जवाब देता, और आपको भी जवाब दे रहा हूँ। मेरा इमोशन ये है कि अकेला ही चलूँगा जाने में मंजिल बगैर, लोग जाते रहें आते रहें, मैं जाने में मंजिल ही चलूँगा। मुझे मेरा इमोशन ये कहता है कि अकेले भी हो तो खड़े रहो। जिस पार्टी में विश्वास है, जिस नेतृत्व में विश्वास है और जिस इतिहास में विश्वास है, उसको छोड़ना नहीं है। अरे ज़िंदगी कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी को निछावर नहीं कर सकते अपनी पार्टी पे। अब आप कहेंगे ये इमोशन है, हाँ है इमोशन, है इमोशन। इन चीज़ों में इमोशन ही काम आता है जब आदमी अपना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, तो इमोशन का उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। सलमान खुर्शीद जी, आपने एक हाल ही में एक मेरे को भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी आपने बोला था कि ये जो स्थिति है ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे पहले आपने एक कार्यक्रम में कहा था, बहुत थोड़े टाइम पहले आपने बोला था कि कांग्रेस को बीजेपी जितना बड़ा सोचना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या कांग्रेस बड़ा सोच नहीं पाती या सोचना नहीं चाहती? इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। नहीं देखिए, नहीं फ़र्क है, वो मैं मानता हूँ फ़र्क है, लेकिन इस वक्त तो मैं उसको डाइसेक्ट करके नहीं बता रहा हूँ जी। बीजेपी ने जहाँ बीजेपी नहीं थी और बहुत सारे लोग आमतौर पर मानते थे कि बीजेपी का यहाँ पर कुछ है नहीं, वहाँ बीजेपी ने जाकर कहा कि हम दिखाएंगे कि हम कुछ हैं। वो केरला में भी कहा और वो बंगाल में भी कहा। बंगाल में कुछ दिखा पाए, लेकिन बंगाल में बहुत सशक्त ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा और खेला होबे नहीं समझ पाए, खेल नहीं पाए। केरला में वैसे ही कोशिश करी, केरला में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने हार नहीं मानी ना।